फिर खुशामदीद नाज़रीन। दूर से देखने पर यह किसी भी नॉर्मल पहाड़ की तरह दिखता है, लेकिन इसके टॉप पर जाकर कुछ भी देखने को मिलता है वो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं। ग्नोम पौधन के नाम से पहचाने जाने वाले इस पहाड़ पर हज़ारों की तादाद में ऐसे रेक्टेंगुलर शेप के पत्थर बिखरे हुए हैं। ये पत्थर किसी भी एंगल नहीं रखते नेचुरल फॉर्मेशन, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि इनके इस खास शेप में काटा गया है। अब क्योंकि जावा आइलैंड खुद एक ऐसी वजह से विकलन आइलैंड का मानना है कि रिसर्च का कोई विकलस रॉक्स या पड़ा था जिसको काट कर इस शेप के किया गया, लेकिन पत्थरों के सैंपल लेने के लिए बाद मालूम पड़ा कि ये पत्थर यहाँ के है ही नहीं, और ना ही इस बात का मतलब था कि करीब इन 50,000 पत्थरों के ब्लॉक्स को और काटा गया था और फिर एक एक करके इस पहाड़ के ऊपर चढ़ाया गया। पहाड़ों के टॉप पर लेयर ये पत्थर बिखरे हुए हैं, और लेकिन रैंडमली कुछ स्पॉट्स और कुछ तरतीब से रखते हैं हुए भी पाए गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनके बीच में गाढ़ा यानी सीमेंट जैसे मिक्सचर को भी डाला गया था। और वो जो लोग जो भी थे, ऐसा मालूम होता है कि वो इस पहाड़ के ऊपर कोई टेरेस या कोई करना चाहते थे। कंस्ट्रक्शन रिसर्च के इस मामले को जितना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, ज़्यादा सरप्राइज भी हो रहे थे। टॉप लेयर पर ये पत्थरों के बीच में मौजूद गाढ़े की जब रेडन कार्बन डेटिंग की तो मालूम हुआ 2500 साल पुराना, लेकिन जब की गई तो 20 फुट की गहराई पर रिसर्चर्स को यहाँ से 7500 पुराने गाढ़े सैंपल्स भी मिले। टॉप लेयर पर 2500 तो 20 की गहराई पर 7500 साल पुराने मिलने का ये मतलब था कि सैंपल्स यहाँ पर कोई एसेंशियल सिविलाइजेशन बस्ती थी जो वक्त के साथ साथ किसी बड़े स्ट्रक्चर की कर रहे थे। जो कुछ कंप्लीट कहना था कि इस आर्कियोलॉजिस्ट से नीचे खुदाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री की हुमान सिर्फ 7500 साल पुरानी ही है, तो इससे नीचे हमें कुछ मिलेगा। लेकिन लोकल जियोलॉजिस्ट अभी भी सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने इस पहाड़ पर ड्रिलिंग करने का फैसला किया तो कोवर ड्रिलिंग में एक होलो पाइप जाता है, और जब वो पाइप वापस बाहर निकलता है तो ज़मीन के अंदर जो कुछ होता है उसके एक कवर की सूरत में सिंपल पाइप के अंदर जमा हो जाते हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर ड्रिलिंग से जो सिंपल पाइप निकले थे उन पर यकीन लाना वाकई बहुत मुश्किल था, ख़ास तौर पर आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। यानी 20 फुट की गहराई के सैंपल्स तो 3000 से लेकर 7500 साल पुराने हैं थे, लेकिन 50 फीट की गहराई से भी गाढ़े कुछ सैंपल निकल कर आए जो 11600 साल पुराने। ये साल था 9600 बीबीसी, और तब फिर आखिरी आई सच चल रही थी। मामला तब मज़ीद गंभीर हो गया जब सॉफ्ट नीचे को ड्रिलिंग सैंपल निकल कर आए जो 20,000 साल पुराने थे। यह वो दौर था जब आखिरी आइस एज पर पीक पर चल रही थी, और इस दौर में इंसान को किसी अननोन सिविलाइजेशन ने पहाड़ों के इतना नीचे कोई थी जिसके सबूत कंस्ट्रक्शन के सबके सामने थे। ये एक बहुत खबर थी, क्योंकि इम्पोर्टेड इंसानों की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने जा रही थी। मैंने यानी रिकॉर्डेड हिस्ट्री हमें ये बुक्स और हिस्ट्री में मालूम पड़ता है इंसान 7500 साल सिविलाइजेशन साल पहले डेवलप हुई थी। लिहाजा आर्कियोलॉजी कम्युनिटी मानना है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हो सकता है कि यह काम इंसान का ना किया हो, क्योंकि इतना पहले इस काबिल नहीं थे। कि इनका कहना था कि गाढ़े सैंपल मिल जाए से यह साबित नहीं होता कि यहाँ इंसानों ने पहाड़ के अंदर कोई बनाया हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट को यकीन दिलाने के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत है, जैसे कि हुमान या फिर फोर्टिफिकेशन को कोई स्क्रैचर। दूसरी तरफ सर्च जियोलॉजिस्ट अपने लोकल जारी रखे हुए थे। उन्होंने पहाड़ों पर जीपीआर और साइफर में टोपोग्राफी जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से स्कैन करने का फैसला किया। इस स्कैन में रेडियो सिग्नल के ज़मीन के अंदर भेजे जाते थे। ये सिग्नल जब भी किसी मास से टकराते तो इसकी स्पीड कम हो जाती, और जब ये होलो स्पेस में ट्रैवल करते तो इनकी स्पीड बढ़ जाती। इन सिग्नल्स की स्पीड के ज़रिए ये पता लगाया जाता है कि ज़मीन में नीचे होलो स्पेंसर्स हैं कि उन्हें अगर ये तो शेप की है कैसी है, लेकिन
स्कैन के रिजल्ट में पहाड़ों के अंदर जो इमेज सामने आया वो रिसर्चर्स अपने कैरियर में पहली बार देख रहे हैं। पहाड़ के अंदर जगह जगह होलो सैंपल नोट किए गए थे। 3 बड़े बड़े स्क्वायर चैम्बर जो अलग अलग लेवल के हिसाब से बने हुए थे। ये तीनों चैम्बर एक टनल के पाथवे के जरिए एक दूसरे को कनेक्टेड थे कि सब ऊपर वाला चैम्बर पहाड़ के टॉप को कनेक्टेड था। उन तीनों के चैम्बर की साइज भी एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ थी। सबसे ऊपर वाला चैम्बर छोटा बड़ा चैम्बर, तीसरा सबसे बड़ा 100 फीट की चैम्बर गहराई में बनाया गया था। इसके नई डिस्कवर भी सबको हैरत ज़्यादा छोड़ दिया। हर कोई सिर्फ एक सवाल जवाब तलाश कर रहा था कि 24,000 साल पहले जब इंसानों ने सिर्फ हंटर्स हुआ करते थे तब उन्होंने ये काम कैसे किया होगा। याद रहे कि ये बात आयरन ब्रांडर्स और से भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। जब ये मैं जिस डिस्कवर में मीडिया पे आई तो इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने इस भी काफ़ी लेने लगी और लोकल ज्यूलिस्ट को गिनम पादन पर करने की इजाज़त दे दी। प्रदर्शन ने यहाँ अपने लिए एक बही बनवाया जहाँ वो खुद इस रिसर्च को मॉनिटर करने के लिए आए थे, लेकिन आर्कोलॉजिस्ट पोडस ने इस पर काफ़ी कमेंट्री रिकॉर्ड करवाए क्योंकि वो अभी तक इस बात पर डटे थे कि गंदम पर जो कुछ भी वो 7,500 साल पुराना नहीं हो सकता है। खैर, जैसे जैसे तीसरे करके लोकल ज्यूलिस्ट ने यहाँ स्टार्ट किया, जिसके बाद एक करके एक नई सामने आते गए डिवेस्टर यहाँ से पोटस जूली वेपन क्वांटर मिले जो 5,000 BC में बनाए गए थे, जबकि रिकॉर्डेड हिस्ट्री में मॉडर्न साइंस का कहना है कि सबसे पुराना कॉइन 106 BC में बनाया गया था। इससे नई डिस्कवरीज को सिलसिला अभी चल रहा था कि 2014 में इंडोनेशिया प्रेसिडेंट हो गए और प्रेसिडेंट के सामने जब यह मामला आया तो आर्कोलॉजिस्ट कमेटी के साथ दिया और फौरन पादन पर और बंद करवा दी गई। अगर रिसर्च मंजूर और एक्सटेंसी से बात पहले दुनिया में कोई नहीं था कि सिविलाइजेशन से भी पहले तो एज आइस लॉस्ट को लोग थे और जावा के इस पर क्या बनाना चाहते थे। इस लैंड पर सबसे बढ़कर ये था कि इनको आसमान खा गए या ज़मीन निकल गई। एक थ्योरी पर ये इसकी इंसिस्टेंट के लोग ये जगह सिविलाइजेशन छोड़ने पर मजबूर हुए थे। इस पर थ्योरी में काफ़ी दम भी लगता है क्योंकि आइस एच में समंदरों का 100 मीटर लेवल आज के लेवल नीचे हुआ करता था, यानी जो हमें आइसलैंड दिख रहे हैं इसमें पहले आइलैंड नहीं बल्कि एशिया का सबसे कंटिनेंट हुआ करता था। जी हाँ, 12,000 साल पहले आइस एज में जब हुआ करता था तो बहुत मास लेवल पर बर्फ मेल्ट हुआ थी, जिसमें पानी भरा हुआ या ओकेन में सिर्फ जो थे वो रीजन आइलैंड की शक्ल इख्तियार कर गए और बाकी सब कुछ ये पता चला कि जावा आइलैंड ये फंसने वाली अब बिल्कुल हो चुकी है। वो अपने दूसरे साथियों से बिछड़े चुके हैं और वो शायद वक्त गुजरने के हमेशा के लिए अपनी पहचान भी भूल गए। इस मिस्ट्री का असल कहानी ये है कि राज आज भी के अंदर दबा हुआ है, लेकिन इस बात की काफ़ी है कि जो दिखने में पहाड़ लग रहे हैं असल में नेचुरल नहीं बल्कि इनको एक दूसरे के ऊपर रखा कर बनाया गया था, जो शायद अपनी असली हालत में कुछ इस तरह दिखता है। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा।